खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। साहिल लुधियानवी ने क्या खूब कहा है। आंखों से नींद कोसों दूर है, सारी रात सोचता रहा हूं मैं। क्या कसूर है लोगों का, क्यों उन्हें रह रहकर युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये उठता है कि लोग अमन और शांति से क्यों नहीं रहना चाहते। हम किस दुनिया में जी रहे हैं। क्या बनाने वाले रचनाकार ने इस तरह की दुनिया की कल्पना की थी। लाखों बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, चारों ओर अंधकार और त्राही त्राही मची पड़ी है। प्रश्न उठता है कि किस ओर जा रहे हैं हम। सियासतदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग जिए या मरे। लोगों ने लड़ने के लिए हथियार बनाए, प्रतिस्पर्धा और बढ़ी। परमाणु हथियार बनाए, उससे भी मन ना भरा तो चाइना जैसे विकसित देशों ने जीवाणु हथियार तक बना डाले, कोरोना जैसे जैविक हथियार। उससे मची तबाही को हम अभी भूल भी नहीं पाए। क्या आपने सुना कि किसी देश ने कोई मैत्री हथियार बनाया हो कि जिसके चलाने मात्र से दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाए। तरह तरह के हथियारों को बनाने में जो समय और पैसा लगता है, तो उसका आउटपुट भी तो आना चाहिए। हंसी आती है ऐसा आउटपुट जानकर। अंधकार, भुखमरी, लाशें, उजड़े हुए शहर और गांव, चारों ओर से आते हुए चीखों पुकार दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देती है। हाल ही में जो रसिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर बरबस ही खींच लिया है। सभी को नया टॉपिक मिल गया है। अब इस टॉपिक पर बातें होंगी। कुछ को समझ आएगा, कुछ को समझ नहीं भी आएगा, पर पीछे कोई नहीं हटेगा। वाद विवाद, बातें, बहुत सारी बातें, गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ, गरम गरम समोसों के साथ, गरम गरम पकौड़ों के साथ, गरम गरम बातें। भाई बातें हैं, चलती जाएंगी। माहौल ऐसा गर्म हुआ कि जैसे सभी को समाधान मिल गया हो। समाधान देने से कोई पीछे नहीं हटेगा। हटे भी क्यों। वर्ष 1991 में यूएसएसआर का विघटन 15 देशों में हुआ। उन्हीं में से एक यूक्रेन भी था। 1991 से लेकर अब तक 30 साल हो चुके हैं। यूक्रेन 30 सालों से स्वतंत्रता से अपने फैसले लेते आ रहा है। उसे खुले आकाश में उड़ने की आदत है। एक स्वतंत्र देश की तरह वह भी अपने निर्णय लेने में सक्षम है। यूक्रेन का यूं बढ़ते रहना और यूरोपीय देशों के साथ हमेशा अपने संबंधों को मजबूत करना रसिया को चुनौतीपूर्ण लगता है। रसिया को डर है कि अगर उसने इस वक्त यूक्रेन को ना रोका तो वह यूरोपीय देशों के साथ मिलकर नाटो पर हस्ताक्षर कर उनका सहयोगी बन जाएगा और रसिया के लिए भविष्य में यह नुकसानदेह साबित होगा। सत्ता के प्रति रसिया का युद्ध का फैसला उसे सुरक्षात्मक तौर पर उचित लगता है। वह अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहता है, फिर उसकी कीमत चाहे लाखों लोगों की जान ही क्यों ना हो। रसिया हमेशा ऐसी हिमाकत करता रहता है। पहले भी उसने इस क्रीमिया में ऐसा किया था। रसिया की नजर हमेशा अपने आसपास के देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर रही है, तो वह अपने देश की मजबूती के लिए हर हाल में उन्हें पाना चाहता है। सुपर पावर बनने का इतना लालच केवल रसिया में ही नहीं, अमेरिका और चाइना जो आज विकसित हो चुके हैं उनमें भी भरा पड़ा है। इन विकसित देशों का लालच आज हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। हमें जागना होगा। युद्ध समाधान नहीं अपितु समस्या है। यूक्रेन और रसिया के इस युद्ध पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। युद्ध दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मरती हमेशा इंसानियत ही है। शांति पसंद लोग युद्ध नहीं चाहते। तो फिर ये कौन लोग हैं जो युद्ध चाहते हैं। क्यों नहीं सब अपनी ही सीमाओं में रहकर खुश रहते। हम लोग चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म से संबंध रखते हो, वे सब अपनी ही उधेड़ बुनों में व्यस्त है और युद्ध नहीं चाहते। विकसित देश इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि उन्हें अपनी राजनीतिक उन्नति और सत्ता को कायम रखने के लिए युद्ध ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। अपने स्वार्थ में अंधे ये लोग सुपर पावर बनना चाहते हैं। चाहे कितनी आर्थिक व सामाजिक हानि हो, इन्हें इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। शीत युद्ध हो, ग्रह युद्ध हो या आमने सामने का युद्ध,
जैसे युद्ध ही सभी समस्याओं का समाधान है। आखिर ये स्वार्थी लोग हैं कौन? क्या हम में से ही हैं ये लोग? जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? बम घरों पर गिरे की सरहद पर रूहे तामीर जख्म खाती है। तो इस समस्या का हल क्या है? इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमें अपने अंदर के शैतानों को मारना होगा। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हर इंसान को इंसान का हाथ थामना होगा। इसलिए एक बार फिर साहिल लुधियानवी जी की नज्म दिल को सहारा देती है कि ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में समा प्यार की जलती रहे तो बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन टू लेट अस नो योर थॉट्स ऑन रशिया एंड यूक्रेन वॉर। थैंक यू।